औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीन बिवलायतिका अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम। तमाम दुरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं ट्रैवल विद असद जाफरी और मैं हूं असद अब्बास जाफरी। नाजरीन, आज हम फिर जो है वो स्पेन के हवाले से बात करेंगे। इससे पहले स्पेन की वीडियो जो है वो आप लोगों से शेयर की, जिसमें हमने आपको डिटेल बताई थी कि आप स्पेन अगर जाना चाह रहे हैं तो उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है। मैं उसको दोबारा रिपीट कर देता हूं और उसके बाद फिर करंट सिनेरियो आपको बताएंगे कि आजकल जो है वो स्पेन के वीज़ों की रेशो क्या चल रही है, रिजेक्शन आ रही है तो रिजेक्शन पे कौन से एतराज़ात लग रहे हैं, उससे कैसे बचा जा सकता है, फाइल जो है वो किस तरीके से अच्छे तरीके से आप तैयार कर सकते हैं जिसमें आपके वीज़ा लगने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। तो दोबारा जो है वो आपको रिपीट कर देता हूं कि अगर तो आप एम्प्लॉय हैं, अगर कहीं आप जॉब करते हैं तो उसमें जो है आपके डॉक्यूमेंट्स क्या होने चाहिए। अगर आप कोई बिजनेस करते हैं तो उसमें आपके डॉक्यूमेंट्स क्या होने चाहिए। तो जॉब वाले जो हैं वो अपने जहन में रख लें कि उनकी सैलरी स्लिप जो है वो लगेगी, उसके अलावा उनकी बैंक स्टेटमेंट लगेगी, मेंटेनेंस लेटर जो है वो बैंक की तरफ से मिलता है वो लगेगा। ये है आपके फाइनेंशियल। उसके अलावा जो है आप जहाँ पे जॉब करते हैं तो उसकी जो सैलरी स्लिप, जिस तरह मैंने आपको जिक्र किया, वो आप कम से कम जो है वो 3 से 6 आप लगा सकते हैं। उसके अलावा पासपोर्ट, हर बंदा आपको बताता है कि पासपोर्ट ज़ाहिर है कि बगैर वीज़ा पासपोर्ट के नहीं लग सकता, तो कम से कम वैलिडिटी जो है वो 6 महीने की आपके पास होनी चाहिए। आपका आईडी कार्ड होना चाहिए, आपको 2 वाइट बैकग्राउंड की जो है पासपोर्ट साइज फ़ोटो, और ये मेंशन होता है जिस मुल्क में आप जाना चाह रहे हैं। स्पेन में अगर जाना चाह रहे हैं तो पासपोर्ट जो है वो आपका जो आपका फ़ोटो है वो पासपोर्ट साइज़ होना चाहिए। ये चीज़ें हैं। उसके अलावा अगर आप अनमैरिड हैं तो आपका फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपके बहन भाई और आपके वालिदैन के साथ होगा। अगर आप शादीशुदा हैं तो फिर आपके 2 डॉक्यूमेंट्स जो है वो लगेंगे। एक MRC मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लगेगा और दूसरा जो है वो फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अगर आपके बच्चे हैं। ये तमाम तर चीज़ें जो हैं वो आप कंप्लीट करेंगे। उसके अलावा जो है ये है आपकी जो आपने खुद तैयार करनी है। इसके अलावा 4 चीज़ें आपको और चाहिए। अगर आप स्पेन जाना चाह रहे हैं, स्पेन के हवाले से हम बात करें तो स्पेन का ट्रैवल प्लान आपने अपने साथ लगाना है। ये कि कहाँ कहाँ आप विजिट करना चाह रहे हैं वो आपने पूरा प्लान अपने साथ जो है वो लगाना है। 1 हफ्ते का या 2 हफ्ते का, और कौन कौन सी जगह पे आप जा रहे हैं वो आपने मेंशन करना है। और आप कहाँ पे रुकेंगे, आपका होटल स्टे जो है वो आपकी कंफर्म बुकिंग होनी चाहिए, वो आपने वहाँ पर जो है वो लगानी है। होटल की कंफर्म बुकिंग आप कहीं स्पेन के जो किसी होटल से आप रब्ता करके वहाँ पे कंफर्म अपनी होटल बुकिंग करवाएंगे। तीसरी चीज़ जो है वो आपको अपनी ट्रैवल इंश्योरेंस देनी है। 30,000 यूरो को जो कवर करती है वो आपने ट्रैवल इंश्योरेंस अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ लगानी है। और चौथा जो है वो आपने लगाना है अपना जो है वो रिटर्न टिकट की जो है वो आप वैसे बुकिंग करवा सकते हैं। ज़रूरी नहीं होता कि वो आपको कंफर्म, बल्कि आपको कंफर्म करनी भी नहीं चाहिए। अगर वीज़ा आपका रिजेक्ट हो जाता है तो वो पैसे आपके ज़ाहिर है या तो कटने के बाद मिलेंगे या नुकसान होगा। तो वो आपने अपनी होटल की जो है वो जहाज़ की बुकिंग जो है वो आपने लगानी है। ये सारी फाइल आप तैयार करते हैं। तैयार करने के बाद आप अपनी अपॉइंटमेंट लेते हैं। जो भी अपॉइंटमेंट डेट आपको मिलेगी, आप लाहौर से हैं, इस्लामाबाद से हैं, फैसलाबाद से हैं, कराची से हैं, कहीं से भी हैं, तो वहाँ पर आपने जो है वो BLS के दफ्तर में जाके वहाँ पे आपने सबमिट करवानी है। वहाँ पे 80 यूरो जो है वो आपका खर्चा है, और बाकी जो है वो BLS का खर्चा डाल के कोई आपके 34-35 हज़ार रुपये का खर्चा आपका आ जाएगा। तो वहाँ पे आपकी फ़ाइल भी जमा हो जाएगी और आपके जो है वो बायोमेट्रिक भी हो जाएगा। उसके बाद प्रोसेस शुरू हो जाता है वेट का। आजकल जो रेशो आ रही है वो स्पेन की को ख़ास अच्छी नहीं है। एक तो ये है कि 45 से 50 दिन जो है वो लगा देते हैं। बाज़ लोगों का 60 दिन भी होता है और बाज़ लोगों का 30 से 35 दिन के अंदर अंदर जो है वो डिसीजन आ जाता है। तो स्पेन के हवाले से जो है वो रिजेक्शन जो है वो उसकी रेशो कदरे ज़्यादा है, और ज़्यादातर लोगों को जो वो रिजेक्शन मिल रही है वो 2 नंबर पॉइंट है और 10 नंबर पॉइंट है, और बाज़ का 13 नंबर पॉइंट भी आ जाता है। और कुछ पिछले दिनों जो है वो 4 जो है वो रिजेक्शंस मेरे सामने आई हैं, जिसमें 3 लोगों की जो रिजेक्शंस थी वो 2 नंबर की थी और 10 नंबर पॉइंट की थी, और एक की जो है वो 3 नंबर की पॉइंट जो है वो 3 नंबर की रिजेक्शंस थी।
कॉमन से जो है वो रिजेक्शंस वो दे देते हैं बाज। अच्छा, 4 जो फाइल मेरे सामने आई थी उनकी बहुत अच्छी फाइल प्रिपेयर हुई थी, लेकिन उसके बावजूद भी स्पेन एम्बेसी ने उनको रिजेक्ट कर दिया है। आप लोगों से अच्छा ये ज़हन में रखिएगा कि फाइल आप बहुत अच्छे से तैयार कर रहे होते हैं, या बहुत अच्छे आप तैयार कर देते हैं, उसके बाद जो है वो वीज़ा जो है वो उनका सवाबदीदी इख्तियार होता है, उनका अपना इस्तेहकाक है कि वो आपको वीज़ा दें या ना दें। लेकिन ये है कि कम से कम फाइल जो है वो आपने अच्छे तरीके से वहाँ पे सबमिट करानी है, उसकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए, तो फिर ही जो है वो आपको स्पेन का वीज़ा जो है वो मिल सकता है। 2 नंबर और 10 नंबर से कैसे बचा जा सकता है? 2 नंबर में और 10 नंबर में यही कहते हैं कि हमें कॉन्फिडेंस नहीं है कि आपकी जो है वह वापस आएंगे या नहीं आएंगे, और आपकी जो होटल बुकिंग है, जो आपका ट्रैवल प्लान है, ये हमें समझ नहीं आ रहा। ये कॉमन है, इसमें परेशान होने वाली बात नहीं। हालांकि आपने ट्रैवल प्लान भी बहुत अच्छे से उनको बना के दिया होता है, और उसके अलावा वहाँ पे आपकी कंफर्म होटल बुकिंग भी होती है, आपका जो है वो बैंक बैलेंस भी ठीक होता है, और आपका प्रोफाइल भी अच्छा होता है, लेकिन यह है कि आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। इसी तरह बिजनेस के हवाले से तमाम तर चीज़ें आपने उसी तरह लगानी है, लेकिन उसमें यह है कि जो आप बिजनेस करते हैं उसका जो है वो आपने जो है वो प्रूफ देना है। आपका रजिस्ट्रेशन जो होती है, आपकी कंपनी है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, आपने उसके डॉक्यूमेंट साथ लगाने हैं, और 2 साल की जो है उसकी इनकम टैक्स जो है रिटर्न वो आपने उसकी लगानी है। अगर आप उससे जो है वो सैलरी ड्रॉ कर रहे हैं पर मंथ, तो फिर आपका इंडिविजुअल बैंक स्टेटमेंट भी साथ उसके लग जाएगी, और उसके अलावा जो है वो आपके अपने पर्सनल जो है वो इनकम टैक्स लगेगी। तो बाकी सारी चीज़ें उसी तरह ही हैं जिस तरह जो है वो आप इंडिविजुअल विजिट वीज़े के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जब आप लगाएंगे तो उसके बाद फिर जो है वो स्पेन एम्बेसी के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है कि वो आपको वीज़ा देते हैं या नहीं देते। लेकिन मेरी एडवाइस ये है कि आप लाजमी अप्लाई करें। उसकी वजह यह है कि जब आप रिजेक्शन के खौफ से आप अप्लाई नहीं करेंगे, तो इसका मतलब ये है कि आप कभी भी बाहर नहीं जा सकते, कभी अगर आप काम के हवाले से जाना चाह रहे हैं या विजिट के हवाले से जाना चाह रहे हैं। लेकिन इसके लिए ज़रूरी यह है कि आपको अप्लाई करना है, और अप्लाई करने के लिए सबसे ज़रूरी है कि आपकी फ़ाइल जो है वो रीज़नेबल होनी चाहिए, प्रेजेंटेबल होनी चाहिए। अगर खुदा न खास्ता आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है तो उसके बाद आप अपील भी कर सकते हैं। अपील के भी 2 तरीके हैं। एक ये है कि आप जो है वो स्पेन के अंदर वहाँ पे उनके हाई कोर्ट के अंदर जो है मैड्रिड, वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ पे वकील आपको हायर करना पड़ेगा, वो आपका केस लड़ेगा। या दूसरा तरीका ये है कि यहाँ से आप वो मेल करेंगे स्पेन एम्बेसी इस्लामाबाद में, और उनको जो है वो आप बताएंगे कि मेरा वीज़ा जो है वो रिजेक्ट हो गया है, रिफ्यूज़ हो गया है, और तमाम तर मेरी चीज़ें जो हैं वो पूरी हैं, मुझे इस बात के ऊपर, आपके डिसीजन के ऊपर एतराज़ है। तो वो आपको मेल करेंगे, और उसके बाद फिर आप वहाँ पर जाएंगे, आपको वो इंटरव्यू लेंगे, और अगर वो सेटिस्फाई हो जाते हैं आपसे, तो वो आपसे कहेंगे कि ठीक है आप अपना पासपोर्ट जो है वो सबमिट करवाएं, तो आपको वीज़ा ग्रांट हो जाएगा। और अगर आपसे इंटरव्यू के दौरान भी वो मुतमईन नहीं होते, जो सवालात आपसे पूछते हैं, और वो सवालात जो होते हैं वो आप जो फाइल देते हैं उसी में से ही होते हैं, तो उसके बाद फिर आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा। लिहाजा कोशिश करें कि फ़ाइल अच्छे से तैयार करें ताकि आपका वीज़ा आसानी से लग सके। ऐसा जाफरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।